गुलाम वंश के जो द्वितीय महान प्रतापी सम्राट इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश जो था, इन्हीं को जो है हम वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या कहते हैं हम? वास्तविक संस्थापक। भारत के अंदर जो है दिल्ली सल्तनत का जो था, कौन था? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने जो है लाहौर को अपनी राजधानी नहीं बनाकर जो है इसने जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली से जो है राज स्थापित किया था। तो 1211 ईस्वी के अंदर जो था इल्तुतमिश जो था 1211 ईस्वी के अंदर जो था इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया था। और ऐबक का पुत्र था आराम शाह, उसको युद्ध के अंदर हराकर जो है इल्तुतमिश ने जो है सत्ता की जो है प्राप्त की थी। और कहते हैं कि जो अमीर लोग थे, जो तुर्की लोग थे, उन तुर्की लोगों ने जो है इल्तुतमिश को जो है आमंत्रित किया था कि आप आओ और आकर जो है दिल्ली की सत्ता को जो है प्राप्त करो। और इसी कारण से इतिहासकारों ने जो है इल्तुतमिश को जो है राज्य हड़पने वाला भी कहा है। क्या कहा है? राज्य हड़पने वाला भी कहा है। तो अब जो है 1211 ईस्वी के अंदर जो है इल्तुतमिश की जो है ताजपोशी हो जाती है, यानी कि इसको जो है ताज जो है मिल जाता है। और फिर उसके बाद जो है जो इसका जो ताज होता है, क्या होता है? ये जो ताज होता है ये सबके लिए जो होता है कांटों भरी सही होती है, यानी कि कह सकते हैं कि हम फूलों की जो है सेज नहीं होकर ये कांटों से भरी रहती है। और इस गद्दी के अंदर, ताज के अंदर जो कई कांटे जो है लगे होते हैं, जो कि क्या हमेशा जो है सुल्तान को जो है दुख देते हैं। और इन्हीं दुखों का निवारण करने के लिए जो था, जो इल्तुतमिश था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, वो 1211 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा और अपनी प्रारंभिक कठिनाइयाँ जो उसकी थी, क्या थी? इल्तुतमिश की जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी, अब इसके बारे में जो है हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि भाई जो इल्तुतमिश था वो 1211 ईस्वी के अंदर जो है गद्दी के ऊपर बैठ गया, तो उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी। अब जो इल्तुतमिश था उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या है? प्रारंभिक कठिनाइयाँ, यानी कि इल्तुतमिश जो था उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या क्या थी? तो सबसे पहली जो कठिनाई थी क्या थी? सबसे पहली जो कठिनाई थी क्या थी? सबसे पहली जो थी वो थी विरोधी अमीर, यानी कि इल्तुतमिश को जो है जो अमीर लोग थे, जो इनकी तुर्की अमीर थे, क्या थे? जो तुर्की अमीर थे, वो तुर्की अमीर जो थे वो इल्तुतमिश को जो है क्या नहीं मानते थे? राजा नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? जो तुर्की अमीर थे वो इल्तुतमिश को जो है राजा नहीं मानते थे और उसके राज्याभिषेक का वो विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? यानी कि जो इल्तुतमिश का जो राज्याभिषेक हुआ था उसका वो विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? इल्तुतमिश के राज्याभिषेक का विरोध कर रहे थे। तो ये क्या थी? इल्तुतमिश की जो थी प्रारंभिक कठिनाई थी, पहली कठिनाई थी विरोधी अमीर जो थे, तुर्की अमीर लोग जो थे वो इल्तुतमिश का विरोध कर रहे थे। वो ये नहीं चाह रहे थे कि इल्तुतमिश जो है वो राजगद्दी के ऊपर बैठे। फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर है जो कठिनाई थी यल्दोज और कुबाचा। यल्दोज और कुबाचा, यानी कि जो दूसरी कठिनाई थी वो थी यल्दोज और कुबाचा। और गजनी का शासक जो था वो था यल्दोज। कौन था? गजनी का शासक जो था वो यल्दोज था और कुबाचा जो था वो था मुल्तान का शासक। और ये जो थे, ये क्या थे? दोनों जो थे मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो है इनको शांत किया था। लेकिन अभी भी ये दोनों जो यल्दोज और कुबाचा थे, ये क्या है? दिल्ली को जो है अपना ही मानते थे। क्या मानते थे? ये दिल्ली को ही जो है ये क्या मानते थे? अपना मानते थे। और इल्तुतमिश के ये क्या थे? प्रबल प्रतिद्वंदी थे। क्या थे ये? इल्तुतमिश के प्रबल प्रतिद्वंदी थे। और दिल्ली को ये क्या मानते थे?
अपना मानते थे और दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए ये क्या रहते थे, लालायित रहते थे, यानी कि हमेशा ही जो है ये क्या करते थे, दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के जो है अवसर ये ढूंढते रहते थे। तो ये भी क्या थी, एक इल्तुतमिश की जो थी समस्या थी। तो भाई यल्दौज और कुबाचा जो थे वो क्या है, इल्तुतमिश से जो है नफरत करते थे और उससे को जो है हमेशा ही जो है गद्दी के से जो है हटाने का जो है भरसक प्रयास करते थे और इसी प्रयास के अंदर जो है इल्तुतमिश से इनकी जो है शत्रुता चलती रहती थी। तो ये भी क्या थी, एक जो थी इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाई थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, क्या आता है, नेक्स्ट आता है राजपूत राज्यों का स्वतंत्र होना। तीसरे नंबर की जो समस्या थी वो थी राजपूत राज्यों का स्वतंत्र होना। क्या होना, राजपूत राज्यों का स्वतंत्र होना, यानी कि जो राजस्थान के राजपूताना के जो राजपूत राज्य थे वो क्या हो गए थे, दिल्ली सल्तनत से अब स्वतंत्र हो गए थे। क्या हो गए थे, दिल्ली स्वतंत्र, जो दिल्ली सल्तनत थी उससे ये स्वतंत्र हो गए थे और इनके अंदर जो प्रमुख राजपूत राज्य थे वो थे जालोर, रणथंबोर और उसके बाद बयाना, अजमेर, ग्वालियर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर, ये क्या हो गए थे, ये दिल्ली सल्तनत से जो है स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। तो जब 1211 ईस्वी के अंदर जो है इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सुल्तान बना था तो उसके लिए ये भी जो थी समस्या थी, जो राजपूत राज्य थे वो क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। जालोर, रणथंबोर, बयाना, अजमेर और ग्वालियर जो थे वो क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो समस्या थी वो थी केंद्रीय, नेक्स्ट जो समस्या वो है केंद्रीय सरकार की दुर्बलता। क्या है, केंद्रीय सरकार की दुर्बलता। जो नेक्स्ट समस्या है वो है केंद्रीय सरकार की दुर्बलता और इस समय दिल्ली सल्तनत जो थी वो क्या हो गई थी, छोटी हो गई थी। क्या हो गई थी, दिल्ली सल्तनत जो है इस समय क्या हो गई थी, छोटी हो गई थी और दिल्ली सल्तनत का जो अधिकार था वो केवल और केवल दिल्ली, बदायूं, बनारस, दिल्ली, बदायूं, बनारस तक ही जो था सीमित था, यानी कि दिल्ली, बदायूं और बनारस से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों तक, बनारस से लेकर शिवालिक पहाड़ियों तक ये जो था सीमित था। यानी कि दिल्ली सल्तनत इस समय क्या हो गई थी, दुर्बल हो गई थी और राज्य जो था वो क्या है, सिकुड़ कर जो है छोटा हो गया था। यानी और दिल्ली सल्तनत के अधिकार में जो था दिल्ली, बदायूं, बनारस से लेकर शिवालिक तक के जो एक प्रदेश थे यही जो थे क्या थे, दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। तो केंद्रीय सरकार जो थी वो क्या हो गई थी, दुर्बल हो गई थी। तो इल्तुतमिश जब 1211 ईस्वी के अंदर सुल्तान बना तो उसके सामने ये समस्या थी कि वो अपने राज्य का विस्तार कैसे करे। क्यों, क्योंकि चारों ओर तो क्या है, शत्रु ही शत्रु है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट मंगोलों के आक्रमण का भय। मंगोलों के आक्रमण का भय, यानी कि सबसे बड़ी जो समस्या थी इल्तुतमिश के लिए वो थी मंगोलों के आक्रमण का भय। और जो ख्वारिज़म के राजा थे, क्या थे, जो ख्वारिज़म के राजा थे उनका जो राजकुमार था जिसका नाम था माघबर्नी, क्या नाम था, जिसका नाम था माघबर्नी, उसका पीछा करते हुए जो था जो मंगोल नेता था चंगेज खान वो भारत के अंदर जो है आ चुका था। क्या आ चुका था, वो भारत के अंदर उसने जो है प्रवेश कर लिया था। किसका पीछा करते हुए, ख्वारिज़म के
राजकुमार जो थे ख्वारिज़म के राजा का जो पुत्र था माघवर्णी, उसका पीछा करते हुए चंगेज खान जो था, जो मंगोल नेता था, वो भारतीय सीमा के अंदर पहुंच गया था। अगर हम बात करें मंगोल नेता चंगेज खान की, तो इसकी बात करें हम मंगोल नेता चंगेज खान की बात करें तो वो क्या था, अत्यधिक ही क्रूर था। क्या था? मंगोल नेता जो था वो अत्यधिक ही क्रूर था और इसमें आपके डाटा नहीं है क्या फ़ोन में? अच्छा अच्छा यार, क्लियरिटी नहीं जा रही है वहाँ। डाटा नहीं है। फिर इसको और पास में ले लो, स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं देता। कुर्सी पास में रखो ना। ऐसे ही करो। सही है। हाँ? छोड़ो, साइड में छोड़ो। एक बार मैं चेक करके आता हूँ कनेक्ट हो गई।